Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trudio cowardly dragon. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बेलिंडा जो है वो टिकल करती थी उसको बहुत ज्यादा, मतलब उसको गुदगुदी करती थी और एकदम क्रूअली गुदगुदी करने लग जाती थी. तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो उसको रूडली बोलते थे कि तुम परसीवल हो, और वो सारे एक साथ बैठ जाते थे उस रेड वेगन में और उसके ऊपर हंसते थे, जो था रूलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, मतलब रियली और ट्रूली सचमुच का एक डरपोक ड्रैगन. Here, the key concept for the whole extract is Belinda along with her pets and make fun of custard. Belinda अपने pets के साथ custard का मजाक उड़ाते हुए. Question number A. Who did Belinda tickle? Belinda किसको tickle करती है, किसको गुदगुदी करती है? Solution. Belinda tickled Custard, the dragon who was considered to be a coward by everyone. Belinda custard को गुदगुदी करती है जो कि एक ड्रैगन है और जिसको एक डरपोक ड्रैगन माना जाता है सबके थ्रू. क्वेश्चन बी. डिड बेलिंडा टिकल हिम टू अम्यूज हिम? इफ नॉट, व्हाई डिड शी टिकल हिम? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बेलिंडा ड्रैगन को गुदगुदी करती थी उसको खुश करने के लिए, अगर नहीं तो वो उसको क्यों टिकल करती थी? Solution. Neither Belinda nor her pets had any regards for Custard. They ridiculed him and looked down upon him as a coward. Hence, Belinda tickled him not to amuse him, but to amuse the rest of the company. तो ना ही बेलिंडा और ना ही उसके जो दूसरे पेट्स थे वो कोई भी रिगार्ड रखते थे कस्टर्ड को लेकर, और वो उसको रिडिक्यूल करते थे और उसको इस नज़र से देखते थे कि वो एक डरपोक इंसान है, डरपोक ड्रैगन है. और जो बेलिंडा है वो उसको गुदगुदी करती थी ना ही उसको खुश करने के लिए, बल्कि जो उसकी रेस्ट ऑफ द कंपनी थी, मतलब जो उसके दूसरे पेट्स थे उनको खुश करने के लिए. क्वेश्चन सी. Who are Ink, Blink and Mustard? How did they treat Custard? Or who are they in the above stanza? Who did they rudely call Percival and why? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड कौन है और वो कस्टर्ड को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर ऊपर जो बोला गया है दे, वो कौन है और उन्होंने उसको परसीवल क्यों कहा? सोल्यूशन. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड आर Belinda's pets. They ridiculed Custard by satirically calling him Percival, one of the adventurous, legendary brave knights of King Arthur. They sat together with Belinda and laughed uncontrollably. In fact, they all mocked at the meek and coward dragon by telling him how unlike Percival he was. तो यहाँ पर इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड जो है वो बेलिंडा के पेट हैं जो कि कस्टर्ड को रिडिक्यूल कर देते हैं और उसको सटायरिकली, मतलब आयरनिकली बोलते हैं परसीवल, जो कि एक बहुत ही एडवेंचरस और लेजेंडरी ब्रेव नाइट ऑफ द किंग था, मतलब योद्धा था आर्थर का. और वो लोग सब एक साथ बैठ गए, बेलिंडा और उसके पेट्स, और वो सब उसके ऊपर हंसने लग गए बहुत ही बुरे तरीके से, एकदम अनकंट्रोलेबली. और इनफैक्ट उन लोगों ने उसको मॉक किया कि वो बहुत ही वीक है, डरपोक ड्रैगन है, उसको ये बताकर कि तुम परसिवल की तरह कैसे बिल्कुल भी नहीं हो. क्वेश्चन डी. हु डिड बेलिंडा, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड लाफ एट? व्हाई? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड किस पर हंस रहे थे और क्यों? Solution. Belinda, Ink, Blink and Mustard laughed at Custard as they considered him to be an absolute coward who cried for a nice and safe cage because he wanted only a comfortable living without any challenges to his safety.
तो बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कस्टर्ड के ऊपर, क्योंकि वो उसको कंसिडर करते थे कि वो एकदम ही डरपोक जानवर है जो सिर्फ एक अच्छे और सेफ केज के लिए रोता रहता है, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी एक कंफर्टेबल लिविंग में चाहिए बिना किसी चैलेंज के उसकी सेफ्टी को। नाउ लेट्स रीड all the objective type questions and answer them. Question A. Belinda tickled custard to dash herself. बेलिंडा उसको गुदगुदी करती थी जिससे कि वो सारे लोग, ऑप्शन नंबर 1 हर्ट, ऑप्शन नंबर 2 एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर 3 अम्यूज, ऑप्शन नंबर 4 रिडिक्यूल. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज अम्यूज, जिससे कि बेलिंडा और उसके अदर जो पेट्स हैं वो खुश हों. क्वेश्चन बी. परसिवल वाज अ. परसिवल कौन था? नंबर 1 हैंडसम ग्रूम, नंबर 2 टिमिड सोल्जर, नंबर 3 रॉयल प्रिंस, नंबर 4 नाइट ऑफ किंग आर्थर. So solution to this question is option number 4, that is Knight of the King Arthur. Question C. The other pets called Custard Percival to dash him. तो दूसरे पेट्स जो है वो कस्टर्ड को परसिवल इसलिए बोलते थे क्योंकि वो उसका डैश करते थे. ऑप्शन 1 appreciate, option 2 ridicule, option 3 console, option 4 please. So answer to this question is option number 2, that is ridicule. Question number D. They all laughed at. वो सारे लोग किस पर हंसे? ऑप्शन नंबर 1 कस्टर्ड लुक्स, ऑप्शन नंबर 2 कस्टर्ड स्पाइक्स, ऑप्शन नंबर 3 कस्टर्ड साइज, ऑप्शन नंबर 4 custards cowardice. So answer to this question is option number 4, that is custards cowardice. Question number 8. The poetic device used in the first line is dash. पहली लाइन में जो poetic device use किया गया है वो है repetition. So here is the answer to the objective type questions altogether are: question number A, option number 3 amuse, question number B, option number 4 Knight of the King Arthur, question number C, option number 2 ridicule, question number D, option number 4 custards cowardice, option number E repetition. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.